गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में कक्षा 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की बकरीद के दिन चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी असद का परिवार उसका अंतिम संस्कार पैतृक गांव महुआ खेड़ा में ही करना चाहते थे, मगर जैसे ही गांव के लोगों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने उसके गांव में अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध किया, जिसके बाद परिवार के लोगों को असद का गाजियाबाद में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। वहीं असद के चाचा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि असद ने गलत रास्ता चुना था और उसे अपने कर्मों की सजा मिली। आबिद ने कहा कि असद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई बात थी तो उसे बैठकर निपटा सकते थे या अपने बड़ों को बता सकते थे। जो काम उसने किया वो माफ करने लायक नहीं है। उसने जैसा काम किया ऊपर वाले ने उसे वैसी ही सजा दी है। घटना के बाद गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। जब मीडिया ने असद का शव लेने पहुंचे उसके चाचा से बात की तो उन्होंने बहुत भारी मन से अपनी बात रखी। कैमरे पर बोलते हुए उनके चेहरे पर साफ दुख और पछतावा दिख रहा था। उन्होंने बिना किसी घुमा फिराव के सीधे शब्दों में अपनी बात कही। इसके इधर हैं, इसके पापा हैं, इसकी मम्मी है सौतेली, और जी इसका एक भाई है वो अलग रहता है, उसकी शादी हो चुकी है। और ये तीन ही मेंबर हैं जो एक साथ बहन भी है कोई? बहन है, उसकी भी शादी हो चुकी है। तो क्या पता चला आपको पुलिस से, क्या ये बात हुई? नहीं, हमें तो क्या नाम है 29 तारीख में गांव में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पुलिस गई थी। उन्होंने ऐसी दबिशदारी से पूछताछ की कि यहाँ असद आया है क्या। मैंने सर यहाँ तो नहीं आया, इसे कई साल हो गए बगैर उधर गए। गांव से भी इनका कोई ऐसा खास मतलब नहीं है, यहीं रहना सहना इनका इधर ही है। ये पूछताछ करके और हमसे वो आगे वापस। उसके बाद फिर आज सुबह कल सुबह इसकी कुछ खबर मिली ऐसे ही, अभी हाथ नहीं आया है, इतने पकड़ दिए हैं ये सब। आज सुबह गाँव वाले ने बताई कि भाई ऐसा ऐसा बात हुई, उसको जो एनकाउंटर कर दिया। क्या करता था आपको? ये लकड़े के उसके काम का था। पीछे खैर पक्की नॉलेज तो नहीं है, बातचीत इतनी नहीं थी। तो एक बार मालूम हुआ तो ये बता रहे थे कि उसकी कपड़े की दुकान पे लगा दिया। देखो, या तो इसकी संगति कोई कंगे, इसको संगति जैसी थी उसका इसके सही नहीं मिला। संगति अगर सही होती तो ऐसा नहीं होता। तो इसने काम तो गलत किया है जी, जो भी किया है गलत काम किया, बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसी की खामियाजा ये सब भुगतना पड़ा, इससे ज्यादा और क्या। असद के पिता मूल रूप से नरसेना थाना क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा के निवासी थे। परिवार के लोगों ग्रामीणों ने बताया कि असद के पिता नवाब करीब 20 वर्ष पहले गांव छोड़कर परिवार के साथ गाजियाबाद के खोड़ा में रहने लगे थे। पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद पुलिस ने असद के शव को गांव महुआ खेड़ा निवासी उसके चाचा आबिद और अन्य परिजनों को सौंप दिया था। परिजनों के अनुसार छात्र की चाकू घोंपकर हत्या की गई। इस बात से गांव में नाराजगी थी। चाचा आबिद ने बताया कि वो असद का पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार करना चाहते थे, लेकिन ग्रामीणों ने गांव में असद के शव को दफनाने का विरोध किया और गांव में अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के इनकार करने पर उन्होंने असद को गाजियाबाद के कब्रिस्तान में दफनाया। प्रशासन के निर्देश पर खोड़ा नगर पालिका की ओर से क्षेत्र में व्यापक सर्वे कराया जा रहा है। इस दौरान सूर्या हत्याकांड के अन्य आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी संपत्ति पर अवैध कब्जा या नियमों के उल्लंघनों की पुष्टि होती है तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी रविंद्र ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 11वीं के छात्र सूर्या की बकरीद के दिन असद ने चाकू घोंपकर हत्या की थी। मुख्य आरोपी असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है, जबकि असद के पिता समेत 3 अन्य आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। 5वें आरोपी शारिक की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली समेत कई स्थानों पर तलाश की जा रही है। प्रशासन ने असद के अवैध निर्माण से जुड़े मकान पर नोटिस चस्पा किया है। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। फरार आरोपी शारिक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।